नमस्कार। ओम शांति। कई आपके अच्छे अच्छे विचार भी मिल रहे हैं, सजेशंस भी मिल रहे हैं, कुछ लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे में शक्ति की कम है, मनोबल की कमी है, उसको कैसे बढ़ाएं। मनोबल बढ़ता है अपने अंदर से ही जागृति करने से कि मैं कौन, मैं किसकी संतान। अगर आप किसी राजा के बेटे हैं तो क्या आप किसी से 100-200 रुपये भीख मांगेंगे? नहीं। अगर आप किसी चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं तो किसी से 10 मिनट के लिए गाड़ी की लिफ्ट मांगेंगे? नहीं। वैसे ही जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। मनोबल को सदा ऊंचा बनाए रखने के लिए ये स्मृति रहना चाहिए कि हम कौन हैं, किसके हैं। आज हम सिर्फ इस शरीर और शरीर से रिश्ते नातों को ही सब कुछ समझ रहे हैं। राजा ने अनाउंस किया, बहुत बड़ी पर्वत की शिला आके राज्य में गिरी हुई है, जो इसे हटा देगा उसे आधा राज्य देंगे। अब कुर्सी का मोह कितना होता है तो राज्य आधा मिल रहा हो, कितने लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। बहुत लोग आए, बहुत कोशिश करते, लेकिन वो जो पत्थर की इतनी बड़ी पहाड़ी गिरी थी वो सरक नहीं रही थी। कई दिन हो गए, राजा ने सोचा कुछ और उपाय करना पड़ेगा, कई लोगों को लगा के और फिर हटवाना पड़ेगा। और इतने में एक दुबला पतला सा व्यक्ति आ गया और उसने कहा, महाराज मैं ये हटा सकता हूँ। कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा महाराज एक शर्त मेरी है, एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और वो मेरे कान में कुछ कहता रहेगा। कहा मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है। ठीक है। वो व्यक्ति आ गया तो उसके कान में कुछ करता रहा और वो दुबला पतला से व्यक्ति हटाते 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 सही में उस इतनी बड़ी चट्टान को वो साइड में कर दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने तगड़े मोटे पहलवान लोग आए और वो नहीं हटा सके और इसने हटा दिया। राजा को लगा कोई तो सीक्रेट है इसमें। उसने कहा कि भाई मुझे ये बता दो कि ये व्यक्ति तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। उसने कहा महाराज ये मेरे कान में कह रहा था, याद करो तुम्हारे पूर्वज कौन है, याद करो तुम्हारे पूर्वजों ने एक भी लड़ाई नहीं हारी, तुम राजपूतों की संतान हो, तुम्हारा काम हारना नहीं है। और जब ये कह रहा था तो मेरा मनोबल बढ़ रहा था, याद आ रहा था कि मेरे पूर्वजों ने क्या क्या किया और वही शक्ति से मैंने इसको हटा दिया। एक दुबला पतला सा व्यक्ति स्मृति दिलाने से कि तुम्हारे पूर्वज कौन हैं। ऐसी ही एक कहानी आपने और सुनी होगी। राजा के पास बहुत अच्छा हाथी हर युद्ध में जाता था और जीत के आता था। राजा को भी उससे बहुत प्यार था, लेकिन कहते हैं ना समय सब कुछ परिवर्तित कर देता है। हाथी थोड़ा सा बूढ़ा होते चला और एक दिन नदी में फंस गया। नदी में फंस गया। प्यार तो राजा को उससे बहुत था, लेकिन जितना लोग आवाज़ करते उतना वो और फंसते जाता और फंसते जाता। इतने में कहते एक महापुरुष वहाँ से निकले। राजा ने उनको कहा कुछ उपाय बताइए, ये तो फंसते जा रहा है और मेरा बहुत प्यारा हाथी है। कहा कि महाराज चारों तरफ नगाड़े बजाइए, युद्ध के समय जैसे नगाड़े बजाए जाते हैं। राजा ने सबको बुलाया और नगाड़े बजने लगे और जैसे ही नगाड़े बजने लगे तो हाथी पूरे दम से उस कीचड़ में से निकल के दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि नगाड़े का मतलब है कि कोई पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण कर दिया तो उसका तो युद्ध में जाने का काम ही था। पूरी शक्ति लगा दी कि मेरे राजा के ऊपर विपत्ति आई है। तो जब स्मृति आ जाती है तो जीवन में वो शक्ति आ जाती है।
तो कभी ये मत सोचिए कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम जिसकी संतान हैं उस परम पिता परमात्मा की, वो तो कमज़ोर नहीं है। हम उस परमात्मा की संतान हैं और वो हमेशा हमारा साथ दे रहा है। अगर ये याद आपको बनी रहती है तो कभी भी आप जीवन में मनोबल को गिरने नहीं देंगे। हम तब हारते हैं जब जब हमारा मन हमें कहता है शायद तुमसे नहीं होगा। कोई काम को मत बोलिए, कोई काम को मत सोचिए कि शायद मुझसे नहीं होगा या कहीं उल्टा ना हो जाए। अगेन वही आपकी स्मृति काम कर रही है, अगेन आपके वही विचार काम कर रहे हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको अपने मनोबल को बढ़ाए रखना है, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाए रखना है, तो स्मृति रखें कि हम साधारण नहीं हैं। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और समय मिले तो रोज़ 5-10 मिनट योग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, ताकि वो परमात्मा की शक्ति आप में आए और आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।